रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों के शाखों पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कभी भी नहीं है। राम निकाय रवारी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीके तुलसी। हे श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सभी बहिरु बहुरु सुरी नहीं, वर्णाऊ रघुवीर विशद जसु सुनी कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुणों दोषों का कहकर और सबके सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मलेश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बड़ी सुनाई, कही यो सोई संबंध बखानी, सुनिहु सकल सजन सुखी मानी। मुनि यज्ञ वाल्मीकि जी ने जो सुहानी कथा और मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु तुम्हीं यह चरित स्वभावा, बहुरी कृपा करी तुम्हीं सुनावा। सोई शिव कांग भुषंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिवजी ने पहले उस सुहाने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी के सुनाया, और वह चरित्र शिवजी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और के अधिकार पहचान कर दिया। यही संग जग बालिक पुनः पाओ, तिन्ही पुनि भरद्वाज प्रति गाओ। तो श्रोता वक्ता समशीला, स्वद ऋषि जन्ही हरि लीला। उन कुंभ काकभूषणी जी को फिर यज्ञ वाल्मीकि जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वो दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञ वाल्मीकि और भरद्वाज समान शीले वाले और समदर्शी हैं, श्री हरि के लीला को जानते हैं। जन्ही तीनी काल निज ज्ञाना, करताल गत अमलाक समाना। औरो जो हरि भक्त सुजाना, कही सुनही समझी विधि नाना। वो अपने ज्ञान से तीनों कालों के पातों को हथेली पर रखे हुए हैं, अवलोकों के समान जानते हैं, और भी सुजान और भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र के नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो, सुकोर खेत समझी नहीं तासी बालपन, तब आती रहू अचेत। फिर वही कथा मैंने वरहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन में कारण बहुत ही बेसमझा था, और इससे उसके उसी प्रकार समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, कीमी समझो में जीव जड़ कलिक मल ग्रस्ती विमूढ़। श्री राम जी के गुड़ कथा का वक्त कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ही ज्ञान के खजाने होते हैं। वह कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदापि कही गुरु बही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। भाषावद करीब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जोई होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, और अब मैं मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जसु कछु बुद्धि विवेका, बल मेरे तस कहियो यो हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भाव तरती सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में
और बुद्धि जो जैसे कुछ मुझ में बुद्धि है और विवेक बल है, मैं हृदय में हरि के प्रेरणा से उसकी अनुसार कहूँगा। मैं अपने इस संदेह, अज्ञान और भ्रम के हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन राजनी रजनी, राम कथा कली कलुष विभजनी, राम कथा कली पनंग भरनी पुनि, विवेक पावक कहू हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग के रूपी शाम के लिए मोरनी है, और वह विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन के जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।